हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मेहनत की कमाई। इस पाठ से हमें कठिन मेहनत करने तथा बुद्धिमानी से अपना धन खर्च करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे मनुष्य स्वावलंबी बन सके। यानी कि जो चैप्टर है इसमें बताया गया है कि अगर आप मेहनत करेंगे और अपने जो भी आप पैसा कमाते हैं उसे ईमानदारी से और बुद्धिमानी से खर्च करेंगे तो आपको जीवन में कभी कठिनाई नहीं होगी। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर। एक गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। दीनू बहुत ही परिश्रमी किसान था। वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था, इसलिए उसके खेतों में फसल बहुत ही अच्छी होती थी। बताया कि इस एक गांव में जो है दीनू नाम का एक किसान रहता था। दीनू बहुत ही परिश्रमी था, यानी कि बहुत ही मेहनती था। किसान का नाम दीनू था और वो बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों में बहुत कठिन परिश्रम करता था, इसलिए उसके खेतों में फसल बहुत ही अच्छी होती थी। दीनू काका में एक गुण और था, वह पूरे गांव की यथासंभव मदद करते थे, इसलिए पूरा गांव उनको दीनू काका कहकर पुकारता था। सबकी मुसीबत में वो जो किसान था वो हेल्प करता था, इसलिए सभी उसको दीनू काका कहकर बुलाते थे। दीनू काका सभी तरह से सुखी थे, परंतु इनको उनका एक ही बेटा था जिसका नाम रामू था। माँ के लाड़ प्यार से रामू बिगड़ गया था। वह आराम तलब तथा बेपरवाह हो गया था। परिश्रम करने से वह हमेशा कतराता था। दीनू काका अपने बेटे को सुधारना चाहते थे। उनका एक ही बेटा था, उसका नाम रामू था। वो उसकी माँ उसको बड़े लाड प्यार से रखती थी, जिसके कारण से वो थोड़ा बिगड़ गया था, यानी कि वो मेहनत करने से जी चुराता था, आराम करता रहता था। तो जो उसके पिता थे दीनू, वो बहुत परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा मेहनत करने लगे, इसलिए उन्होंने एक दिन अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा कि मुझे अपने बेटे को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ और आज कुछ कमा के लाओ। अगर आज शाम तक तुम कुछ कमा के नहीं लाओगे तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। रामू सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने बेटे की आंखों से आंसू देखे तो वह बेचैन हो गई। उसने अपना संदूक खोला, 10 रुपये निकाल कर बेटे को दे दिए। अब जो वो बेटा था वह रोते रोते अपनी माँ के पास गया। उसने कहा, पापा पिताजी ने मुझसे ऐसे कहा है, अगर आज तक शाम तक मैंने कुछ नहीं कमाया तो मुझे खाना नहीं देंगे। तो उसकी माँ को अपने बेटे पर तरस आ जाता है। वो अपने संदूक से 10 रुपये निकाल कर उसको दे देती है। रात को पिता ने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? बेटे ने जेब से 10 रुपये निकाल कर पिता के सामने रख दिए। बाप ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, आज तुमने 10 रुपये कमाए, जाओ इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने तुरंत पिताजी की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी दीनू सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया। अब वो अपने बेटे से कहते हैं, इस 10 रुपये को आप कुएं में फेंक के आओ। तो वो जो लड़का होता है वो जाता है कुएं में फेंक देता है। तो उसके पिताजी समझ जाते हैं कि ये इसने कमाए नहीं है, ये किसी से लेके आया। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने दिए हैं, तो वह अगले दिन अपनी पत्नी को मायके भेज देता है। दूसरे दिन उसने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, जा कुछ कमा के ला, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन लड़का अपनी बहन के पास जाके रोने लगा। बहन ने अपना बटुआ खोला, उसमें से 10 रुपये निकाल कर भाई को दे दिए। अगले दिन जब उसकी माँ चली गई तो अब उसके पिताजी फिर कहते हैं, आज फिर कुछ कमा के ला, नहीं तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। वो अब उसकी माँ तो होती नहीं, वो अपनी बहन के पास जाता है। बहन के पास रोकर कहता है, बहन ने अपना बटुआ खोला, उसमें से 10 रुपये निकाल कर भाई को दे देती है। रात को पिता ने अपने बेटे से पूछा, आज तुमने क्या कमाया? बेटे ने जेब से 10 रुपये निकाल कर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने तत्परता के साथ आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसे अपनी बेटी को ससुराल भेज दिया। अब जब वो पिताजी उससे पूछते हैं रात को कि आज तुमने क्या कमाया, वो फिर 10 रुपये निकाल के दे देता है। तो वो कहते हैं, इसको जाओ कुएं में फेंको। वो फिर लड़का जाता है कुएं में 10 रुपये फेंक के आता है। वो समझ जाते हैं आज भी इसने पैसे नहीं कमाए, किसी से लेके आया। पता चलता है कि बहन ने दिए हैं, तो वो अगले दिन बहन को भी उसके घर भेज देते हैं। इसके बाद उसने एक दिन फिर बेटे को बुलाकर कहा, जाओ कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लड़का दिन भर उदास रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे, परंतु आंसुओं को देखने वाली प्यार भरी आंखें घर में न थी। विवश होकर संध्या समय वह उठा, बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। और जब उसके पिता ने कहा तो उसने सोचा कि आज तो ना माँ है ना बहन है, आज कोई पैसे नहीं देगा। तो वो सारा दिन रोता रहा। लेकिन जब उसे लगा कि आज शाम का खाना पिताजी नहीं देंगे, तो वो मजबूर होकर बाजार गया और वहाँ पर कुछ मेहनत मजदूरी खोजने लगा।
बाजार में उसे एक सेठ मिले। सेठ ने कहा, मेरा संदूक उठाकर घर ले चल, मैं तुझे 10 रुपये दूंगा। रामू ने संदूक उठाया, सेठ के घर तक पहुंचाया, लेकिन उसकी सारी देह पसीने से तर थी, पाँव काँप रहे थे, पीठ और गर्दन में दर्द हो रहा था। जब वो बाजार में होता है तो वहाँ पर उसके सेठ जी मिलते हैं। सेठ जी कहते हैं, मेरा सामान घर तक पहुँचा दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा 10 रुपये। तो वो लड़का जो होता है उसका सामान उठाता है, सामान उठा के उसके घर पहुँचाता है, लेकिन वो सामान उठाने में क्या होता है, थक जाता है। सारे में पसीने पसीने हो रहे होते हैं, शरीर काँप रहा होता है, पैर काँप रहे होते हैं, पीठ और गर्दन में उसका दर्द होता है। तो वो सेठ जी के घर सामान पहुँचाता है। सेठ जी उसे 10 रुपये देते हैं। रात को पिता ने बेटे से पूछा, तुमने आज क्या कमाया? लड़के ने जेब से 10 रुपये निकाल कर पिता के सामने रख दिए। पिता ने कहा, इन्हें कुएं में फेंकाओ। अब फिर से वो पूछता है कि आज क्या कमाया? उसके पिताजी पूछते हैं, तो लड़का कहता है, आज मैंने फिर 10 रुपये कमाए। तो पिताजी कहते हैं कि जाओ, इसको फिर से 10 रुपये को कुएं में फेंक आओ। लड़के की आंखों में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। वह बोला, मेरी गर्दन टूट गई है और आप कहते हैं इसे कुएं में फेंका। अनुभवी दीनू अब सब कुछ समझ गया। उसने बेटे को गले से लगा लिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अब वह अपनी कमाई का महत्व समझ गया था। अब जब उसने पिताजी ने उससे कहा कि इस 10 रुपये को कुएं में फेंक आओ, तो लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैंने इतनी मेहनत से इतना भारी वजन उठा के पैसे कमाए, आप कहते हो उसे कुएं में फेंक आओ। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि अब तुम्हें अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों का महत्व समझ में आ गया है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे दिन रामू अपने पिता के साथ खेतों में काम करने जाने लगा। दोनों ने परिश्रम से खेतों में भरपूर फसल हुई, जिससे वे खुशहाल हो गए। अब उसके जो लड़का था उसे मेहनत का महत्व समझ में आ गया कि किस तरह से मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और उसको किस तरह खर्च किया जाता है। उसको बेकार फिजूल की चीज़ों में नहीं उड़ाया जाता। अब दोनों पिता पुत्र जो थे मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगे, जिससे उनकी फसल भी अच्छी और वो खुशहाल हो गए, खुशी खुशी अपनी जीवन जीने लगे। इसके आपको शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी की एक्सरसाइज या आप अपनी बुक में ही करेंगे, PDF में आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके आपको ये टिक राइट, स्थान राइट रॉन्ग और ये मैचिंग आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।